जय गुरु। मैं तो एकदम, मैंने क्या कहा जाए, नाली का जैसे कीड़ा था, अगर कीड़ा होता है उसी तरह से मेरा जीवन था। सत्संग में आने के पहले यानी 7 वर्ष की उम्र में मेरे पिताजी इस दुनिया से गुजर गए थे, मुझे छोड़ के चले गए थे, परलोक गमन कर गए थे। लावारिस जीवन की तरह मैं जी रहा था। करीब लगभग 24 वर्ष की उम्र तक हम उदंड जीवन जीते थे। शराब पीना, लोगों से झगड़ा करना, मौसी खोल करके लोगों का फसल नष्ट कर देना, यही सब मेरा जीवन का एक उद्देश्य हो गया था। अनायास हमारे जो श्रद्धेय पूजनीय ऋत्विक देवता श्री नारायण प्रसाद हैं, वो मेरे गांव में एक जगदीश दुबे नाम के ठेकेदार थे। उनका काम देखने के लिए आए हुए थे और उसी काम देखने के कारण कम हो गई, लौट के देवघर जाना था। उस समय देवघर में पोस्टिंग थी उनकी। वो ठेकेदार साहब बोले, सर आप तो फिर कल ऐसे कीजिएगा, तो रुक न जाइए, वहाँ देवघर से फिर आने में तो लेट होगा, यहीं रुक जाइए, कल काम समाप्त करके जाइएगा। तो बोले ऐसे हम नहीं रुकेंगे जी, सत्संग का व्यवस्था यदि हो सकेगा तो हम रुकेंगे। वो दुबे जी भी थोड़ा कीर्तन भजन का बड़ा शौकीनदार थे, वो भी सोचे हमको भी भजन वजन गाने का अवसर मिलेगा, इसलिए उस सत्संग का व्यवस्था कर दी। जिंदगी में किस चिड़िया का नाम सत्संग कहा जाता है, उस दिन के पहले मुझे कोई पता नहीं था। खबर मिला, गए वहां पर। जब वहां पर गए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हमारे ऋत्विक देवता श्रद्धेय नारायण दा खड़ा होकर के ठाकुर जी के संबंध में, उनकी जीवनी, उनकी वाणी के बारे में कुछ बोल रहे थे। इसी बीच में वो बोल बैठे कि बिना गुरु का धर्म करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो हम जब वो बोल के बैठे तो उस दिन भी मैं शराब किया था। मैं उनसे प्रश्न किया कि सर आप जो बता रहे थे बिना गुरु का धर्म करने का अधिकार नहीं बनता है, इतने लोग जो करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बजरंगबली का पूजा करते हैं, अष्टजाम करते हैं, विभिन्न प्रकार का लोग धर्म करते हैं, क्या ये सब धर्म नहीं है? कोई बताए थे कि धर्म को पहले जानिएगा तब न कीजिएगा जी। मनुष्य जान ही नहीं पाता है धर्म क्या चीज है, फिर धर्म करने की बात कहाँ है। तो हमने कहा कैसे जानेंगे? तो बताए दीक्षा लेना पड़ता है। हम किनकी दीक्षा लेंगे? तो अभी ठाकुर जी की दीक्षा हम लोग लिए हैं, ठाकुर जी की दीक्षा लेना पड़ेगा। हम कौन देंगे? तो बोले मुझे देने का अधिकार है, हम देंगे। हमको लगा ऐसे ही उठा के कुछ वही वस्तु होगा दे देंगे। हम क्या अभी दीजिएगा? क्या तू अनुभव कर चुके थे कि मैं किया हुआ था? बोले नहीं, सुबह ले लीजिएगा। उसी दिन सुबह होकर के मैं दीक्षा लिया और लगभग 1-1.5 महीना के बाद परम पूज्यपाल श्री बौरदा का जन्म तिथि उत्सव था, वो डेट बता दिए थे। उसी डेट पर देवघर गए और देवघर में जा करके नजदीक से उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन सशरीर में मुझे करा दिए। जिंदगी का वही एक दिन, माने जिंदगी का प्रथम बार और कहिए इस जीवन का अंतिम बार, वही एक दिन जीवन में ठाकुर जी को दर्शन करने का अवसर मिला। और उसी समय उस दर्शन के माध्यम से शरीर में एक प्रकार का जैसे करंट लगे, उसी तरह से करंट की तरह मेरे शरीर में एक कोई माने शक्ति संचालित जैसे हो जाए, उसी तरह से हमको अनुभव हुआ। बाद में तो फिर कभी पैदल, कभी साइकिल से, इस तरह से मैंने देवघर जाने का इस तरह से मुझे झोंक बढ़ गया, जो बहुत ज्यादा झोंक बढ़ गया। ठाकुर जी को संग करने का, उनसे कोई बात करने का तो मुझे जीवन में सौभाग्य नहीं मिला। उसके कुछ ही दिन के बाद ठाकुर जी, हम 68 के 30 अक्टूबर को दीक्षा लिए थे। 68 ईस्वी 30 अक्टूबर को दीक्षा लिए थे और 1969 में छगु ठाकुर जी तो शरीर छोड़ करके लोग गमन कर गए। 2-2.5 महीना के बाद वो अवसर मुझे फिर प्राप्त नहीं हुआ कि मैंने फिर से ठाकुर जी के पास, और उस समय समझते भी नहीं थे कि ठाकुर जी पुरुषोत्तम है कि भगवान है, कौन है। उस समय लड़कपन जीवन था, कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए समझदारी नहीं था, कुछ नहीं समझ बूझ पाए थे। लेकिन बौरदा का संग करने का मुझे बहुत अवसर मिला और बौरदा के बाद दादा का भी संग करने का अवसर मिला। और लास्ट में पूजनीय बाबायदा दया करके मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करके, और मैं आज तक निराक्षर हूँ। आज तक मुझे अच्छे ढंग से अपना नाम नहीं लिखने आता है। बाबायदा को इस बात का पता चला, वो मुझे 1 महीना आश्रम में रख करके, जब ऋतिक का पंजा 1998 में मुझे मिला था,
18 अप्रैल को मैं उन्हें रिसेप्शन हाउस में मैं प्रणाम करने गया था, तो उनसे पूछ दिए गिरधारी आज पंजा मिला है? मैंने कहा हाँ दादा मिला है। कहा जरूरत पड़ने से 1 महीना रहना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? हम कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना वहां रख करके और मुझे मेरे पीछे 3 लड़का को लगा करके 45 मिनट तक वो लोग हमसे क्लास लेते थे और दीक्षा देने की बात सब कंठस्थ करा दिए। और आज मैं ठाकुर जी की दया से उनके प्रेम के परिचालन में उन्होंने मेरे जैसा जघन्य पापी को अपने साथ में बुला करके अपने नजदीक में रख करके, और आज मैं उनकी दया से उनके आशीर्वाद से जो जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऋतिक बन सकूंगा, मुझे दीक्षा देने की अवसर प्राप्त होगी, लेकिन आज उनके दया से मैं ऋतिक का काम कर सकता हूँ किसी तरह से। और 6 गो राज्य में मुझे घूमने का अवसर भी मिला है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, इतने जगह के लोगों को मैं कुछ कुछ कम हो या बेसी हो दीक्षा भी दिया हूँ। इसलिए आज मेरा जीवन जो संकुचित जीवन था, उस जीवन को ठाकुर जी व्यष्टि जीवन को आज समष्टि जीवन में बदल दिए हैं। इसी तरह से हर मनुष्य यदि चाहे कि मैं अपने व्यष्टि जीवन को उस समष्टि जीवन में बदल करके ठाकुर जी के साथ मिला के यदि लेके चलूं, तो सबका जीवन में आनंद का खजाना भर जाएगा। आनंद का कोई कमी नहीं रहता है। कितना आनंद में लोग रहते हैं, अंतिम सांस तक उस आनंद को लोग अनुभव करते रहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा उपलब्धि मुझे जो है परमात्मा वही मिल गया, और कुछ मुझे पाने की लालसा और कुछ बाकी नहीं रहा। जिनको स्वयं परमात्मा मिल गया उनको पाना और कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए मैं पूरे सभी सत्संग जगत के गुरु भाई अर्थात नन गुरु भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ठाकुर जी को अपने जीवन में पुरुषोत्तम के रूप में समझ लिए, वो कभी भी ठाकुर जी से कोई छल, कोई प्रवंचना, कोई तरह का कपटता नहीं रख करके जितना पार लगे उतना ठाकुर जी के इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा अपने जीवन में यदि लागू करने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये अपने जीवन की अनुभूति बताता हूँ कि उनके जीवन में बिना मांगे जो जरूरत है वो सब कुछ मिलता है। हमारे पूजनीय बाबादा कहते रहते हैं कि माँ जब छोटा बच्चा को सोला करके रोटी बेलने जाती है, कोई काम करती है, बच्चा जब रोने लगता है तो माँ जाके दौड़ के देखती है, तो देख करके ही अनुभव कर लेती है कि पैंट में पेशाब किया है या नहीं तो भूख लगा है, क्या हुआ है देखने के बाद ही वो समझ लेती है। तो हम लोग उस परमपिता के संतान के सामने उसी खाट पर लेते हुए बच्चे के समान हैं। हमको उससे कुछ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम यदि अपने सारा चीज को उनके ऊपर निछावर करके और केवल उनका आदेश को पालन करके चलते रहेंगे, तो मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट, समस्या और कुछ भी हमको परेशान नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सत्संग जगत के सभी गुरु भाई और जो नन गुरु भाई हैं सबकी परमपिता के रातुल चरण में मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।